भारत विदेशी फंडिंग के नियम को सख्त करने की तैयारी कर रहा है, जिसका मकसद विदेशी चंदा लेने वाली संस्थाओं पर निगरानी बढ़ाना और फंड के इस्तेमाल में ज्यादा पारदर्शिता लाना है। लेकिन सोचिए, भारत की इस तैयारी ने अमेरिका में हलचल बढ़ा दी है। भारत के कानून में बदलाव की तैयारी पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने उन्होंने तो इसे ईसाई समुदाय पर हमला बताया है और ये तक कह दिया है कि अगर ये बिल इसी तरह आगे बढ़ता है तो इसका असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर पड़ सकता है। ये मामला जुड़ा है भारत के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA से। भारत सरकार इस कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद विदेशी चंदा लेने वाली संस्थाओं पर निगरानी बढ़ाना और फंड के इस्तेमाल में ज्यादा पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है। लेकिन इस प्रस्ताव बदलाव ने अब देश की सीमा पार कर अमेरिकी राजनीति में जगह बना ली है। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद रायली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर भारत के प्रस्तावित FCRA संशोधन पर चिंता जताई। उन्होंने भारत में ईसाई समुदाय के इतिहास का जिक्र करते हुए लिखा कि ईसाई समुदाय भारत में तब से मौजूद है जब ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के कुछ दशक बाद मालाबार तक पहुंचे थे और वहीं से भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने भारत के प्रस्तावित कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने लंबे इतिहास के बावजूद भारत की संसद FCRA नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है, जिससे सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने इसे ईसाई समुदाय पर सीधा हमला बताया और कहा कि अगर ये बिल इसी रूप में आगे बढ़ता है तो ये भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि ये कानून किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं। सरकार के मुताबिक FCRA में बदलाव का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि विदेशों से आने वाले पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से हो, फंडिंग में पारदर्शिता रहे और जवाबदेही तय की जा सके। दरअसल FCRA कानून के तहत भारत में गैर सरकारी संगठन यानी NGO, धार्मिक संस्थाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान और दूसरे संगठन विदेशी चंदा हासिल करते हैं। विदेशी फंड लेने के लिए संस्थाओं को गृह मंत्रालय से पंजीकरण कराना होता है और हर 5 साल में उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है। प्रस्तावित संशोधन में केंद्र सरकार द्वारा एक नामित प्राधिकरण यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। इस संस्था के पास विदेशी चंदे और उससे बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर अधिकार होंगे। इसके अलावा विदेशी फंड के इस्तेमाल, रिपोर्टिंग और नवीनीकरण की प्रक्रिया को और सख्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है। इन बदलाव को लेकर विपक्ष, कुछ NGO और धार्मिक संस्थाएं लगातार सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार को विदेशी फंड पाने वाले संगठन पर ज्यादा नियंत्रण मिल जाएगा। खासकर चर्च से जुड़े संगठन का कहना है कि अगर किसी संस्था का FCRA पंजीकरण खत्म होता है तो विदेशी चंदे से बने स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संस्थाओं पर असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का पक्ष साफ है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। भारत लंबे समय से कहते आ रहा है कि देश में काम करने वाली हर संस्था को कानूनों का पालन करना होगा और विदेशी धन के इस्तेमाल में पूरी जवाबदेही जरूरी है। अब इस पूरे मामले में अमेरिकी सांसद की टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी। सवाल यह है कि भारत के आंतरिक कानून को लेकर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया किस हद तक जायज है और क्या विदेशी संगठन की फंडिंग को नियंत्रित करने का फैसला भारत की अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आखिरकार अमेरिका को इससे क्या दिक्कत हो रही है? और देखा जाए तो FCRA बिल पर बहस अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों के नजरिए से भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।